वंदे मातरम, जय हिंद। आज की ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है और बीएससी थर्ड ईयर में पेपर अपना है फर्स्ट। इस फर्स्ट पेपर में आज हम लोग अध्ययन करेंगे अपने फर्स्ट यूनिट का, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक की यूनिट का है। इसमें हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उससे पूर्व का जो भी अध्ययन है, सैनिक अध्ययन है, उसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो आज की वीडियो का जो ये पहला पार्ट है या पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रसिद्ध सैन्य विचारक और सैन्य सेनापति जो थे संतजू, उनके क्या विचार रहे हैं युद्ध संबंधी, इसके बारे में आज हम लोग अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं संतजू के युद्ध संबंधी विचारों से। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि संतजू कौन थे और इनका युद्ध से क्या परिचय था या युद्ध से इनका क्या लेना देना वास्तविक था। तो संतजू जो थे, ये संतजू चाइना के थे, चीन के। संतजू कहाँ के रहने वाले थे? चीन के रहने वाले थे और ये सेना में सेनापति के पद पर कार्य कर चुके थे। सेनापति, ये चीन के महान सैन्य विचारक थे। सैन्य विचारक और सेनापति कौन थे? संतजू थे। ये चाइना के रहने वाले थे, चीन के रहने वाले थे और ये प्रसिद्ध सैन्य विचारक और सेनापति थे। इनका ये मानना था कि युद्ध में जो भी कार्यवाही होती है वो सर्वथा धोखा देने वाली होती है, चकमा देने वाली होती है और शत्रु को चकमा देकर ही युद्ध को विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो इनके जो युद्ध संबंधी विचार थे उनमें ये था कि जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक परिदृश्य है, कैसा वहाँ का भूगोल है, कैसी वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, पथरीली है या समतल ज़मीन है, पहाड़ी है, रेगिस्तानी है या कि बर्फीली है, इस तरह की वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की ज़मीन की कैसी है जहाँ पर हमें युद्ध करना है। दूसरी चीज़ थी, संतजू ने जो देखा या पाया या उनके विचार थे कि कुशल नेतृत्व यानी कि जो लीडरशिप है उसको मजबूत एक कुशलता के साथ उस नेतृत्व को धारण करना ही सर्वोपरि है। जो नेता है या जो कुशलता दिखा रहा है वहाँ पे या जो नेतृत्व कर रहा है वो भी एक लीडर ही होता है, चाहे वो इसको राजनीति के तौर पे ना देख करके सैनिक दृष्टि में आप देखेंगे तो वो उसका एक लीडर होता है, एक नेता होता है, उसी के इशारे पर सारा सैन्य बल कार्य करता है। तो उसमें कुशल नेतृत्व होना चाहिए, यानी कि उसमें जिसका नेतृत्व सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने वाला होना चाहिए। युद्ध में सैनिकों की संख्या से अधिक उसका मनोबल महत्वपूर्ण है। जिस सेना की सैनिक में मनोबल होगा, दृढ़ मनोबल होगा, वो सेना शायद ही कोई ऐसा युद्ध हो जो हारी हो या हारे। तो इस प्रकार से संतजू के विचार थे कि उसमें कुशल नेतृत्व का होना बहुत आवश्यक है। यदि हमें युद्ध का संचालन सही से करना है, युद्ध को जीतना है, तो उसमें कुशल नेतृत्व होना नितांत आवश्यक है। अनुशासन, देखिए किसी सैनिक ने या किसी व्यक्ति ने कहा था कि अनुशासित रहित सेना जानवरों के झुंड के बराबर है, यानी कि सेना में जब अनुशासन ही ना हो तो वो सेना किसी कार्य की, सैन्य बल किसी कार्य का नहीं है। तो सेना में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, जो वो सेना का एक अभिन्न अंग है अनुशासन। दूसरी चीज़ है सैन्य प्रशिक्षण। यदि हम किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित ही नहीं करेंगे, उसे उस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं करेंगे कि हमें किस तरह से कार्रवाई करनी है, कहाँ पर कैसा कार्य करना है, कब हमें किस परिदृश्य को देखकर कैसा कार्य करना है, तो वो प्रशिक्षण अगर नहीं प्राप्त होगी तो समय पर हो सकता है वो अच्छा सा कार्य ना कर पाए। हो सकता है क्या वो जायज़ सी बात है कि सही से कार्य नहीं कर पाएगा। तो सैन्य प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और अगली चीज़ है आश्चर्य, यानी कि शत्रु को आश्चर्य में डाल दो। शत्रु को आश्चर्य में डाल दीजिए, वो ये समझ ही ना पाए कि हम क्या करने वाले हैं और कब क्या हम कर दें,
जिससे उसका भी अनुमान ही न लगा सके। चकमा देना यानी कि उसको क्या हम करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं इसका कहीं से भी पता लगा ना पाए वो शत्रु, तो ज़्यादा बेहतर है। तो युद्ध के ये क्या हैं, युद्ध की क्रियाएं हैं। कूटनीति चाल, जो कूटनीतिक चाल है उसका भी प्रयोग करके युद्ध में या युद्ध का संचालन कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। अच्छे युद्ध का मतलब युद्ध संबंधी जो भी क्रिया है उसमें इन चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो संतजू थे उन्होंने, इनका मानना है ये जो परिभाषा या इनका जो विचार था, युद्ध संबंधी विचार था, ये युद्ध संबंधी विचार किसके हैं, संतजू के। संतजू का ये विचार है कि युद्ध राज्य का बृहद कार्य है, यानी कि जो राज्य है उसका बहुत बड़ा कार्य है युद्ध करना। यह सुरक्षा और विनाश का मार्ग। सही है कि ये सुरक्षा तो करता है, युद्ध देखिए अपनी सुरक्षा के लिए भी होता है और विनाश के लिए भी। जब भी कोई युद्ध होता है उसमें विनाश संभव है, संभव 101% है कि उसमें विनाश होना ही होना है, चाहे वो शारीरिक विनाश हो, मैन पावर विनाश हो, या कहीं प्रकृति का विनाश हो, भौगोलिक विनाश हो, किसी भी हर तरह से कुल मिला के उसमें विनाश होना, ये किसी भी युद्ध में विनाश आवश्यक है, अवश्य होगा। तो इनका जो मत था वो, इनका विचार था युद्ध राज्य का बृहद कार्य है, ये इनके अनुसार इनकी परिभाषा है। युद्ध राज्य का बृहद कार्य है या सुरक्षा और विनाश का मार्ग है, इसका अध्ययन बहुत ही कुशलता से किया जाना चाहिए। यानी कि युद्ध करने के लिए संतजू का मानना है कि युद्ध अगर करने जा रहे हैं, युद्ध संभव ना हो तो उसको टालने की भरसक कोशिश की जानी चाहिए, भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। अगर युद्ध होता है तो ये सुरक्षा और विनाश दोनों का मार्ग है, ये विचार थे संतजू के। संतजू के जो युद्ध संबंधी विचार थे, सैनिक संबंधी विचार थे, उन्होंने बोला कि इसमें धोखा देना, चकमा देना, ये तो बहुत ही आवश्यक है। युद्ध में यदि आप धोखा नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ नहीं कर रहे हैं। विजय श्री को तभी पा सकते हैं जब उसमें अधिक से अधिक उसको धोखा दिया जाए। संतजू ने अपनी एक पुस्तक लिखी, इन्होंने इस पुस्तक लिखी थी आर्ट ऑफ वार। संतजू के जो इन्होंने लिखा, एक पुस्तक लिखा, उसका नाम था आर्ट ऑफ वार। आर्ट ऑफ वार, ये किसकी पुस्तक है, ये है बुक है, ये बुक है संतजू की। संतजू ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला या युद्ध कला। ये पुस्तक किसकी है, संतजू की, आर्ट ऑफ वार। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें युद्ध संबंधी नियम कायदे को बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा इन्होंने। तो संतजू का मानना था कि शत्रु को पूर्ण रूप से धोखा दो, उसको लालच दो, और जब वह तुम्हारे झांसे में आ जाए या तुम्हारे घेरे में आ जाए, इसी बीच में कोई गड़बड़ी का ढोंग करो। यानी कि उसे धोखा दो, उसे लालच दो और उसे अपने घेरे में ले लो। जब ये समझ जाओ कि वो तुम्हारे चक्कर में पूरी तरह से फंस गया है, तब उसी समय में कोई ऐसी गड़बड़ी की बात करो कि उसका ध्यान भटक जाए, और जैसे ही उसका ध्यान भटक जाए वैसे ही उसका काम तमाम कर दो, यानी कि उसको कुचल दो। ये विचार था संतजू के। ये विचार किसका था, संतजू का। संतजू का जो इसमें नाम लिखा है थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें संत अलग है और जू अलग है, इसलिए संतजू का जो है अलग कर देना। इस प्रकार से संतजू कहते थे कि पहले धोखा दो, उसको अपने झांसे में लो, उसको अपने चक्कर में लो, और जब वो आपके चक्कर में पूरी तरह से फंस जाए तो उसे कोई गड़बड़ी की बात कहो, ढोंग करो और
धीरे से जैसे उसमें वो उलझे उसको अपने रास्ते से हटा दो, उसको कुचल दो। ये शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इसलिए इसको कर दिया ऐसे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से संत जीव के जो थे वो युद्ध संबंधी विचार थे। इन सब का निचोड़ निकल कर आता है कि जो संत जो थे उनके युद्ध संबंधी विचारों का जो निचोड़ है उसमें सबसे अहम चीज़ है कि उसकी उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का पता किया जाए, उस भौगोलिक परिस्थिति का स्थिति का क्या उसकी भूमिका है, और जो कि उस सैन्य बल का संचालन कर रहा है उसका नेतृत्व कैसा है, वो अपने सैनिकों को मनोबल कैसे ऊंचा रखता है, उसमें उसकी सेना में अनुशासन कैसा है, और सेना में सैन्य का प्रशिक्षण किस लेवल का है, कितना वो आश्चर्यचकित कर देने में सक्षम है, कितना चकमा देने में सक्षम है, और कितनी चतुरता से कितनी कूटनीति का प्रयोग कर सकता है। जो सैनिक या जो सैन्य बल जितनी अधिक चतुरता से, जितना अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाला कार्य करेगा, तत्परता दिखाएगा इन सब चीज़ों में, वो व्यक्ति उतने ही युद्ध में विजयश्री के समीप होगा। और विचार था या इनका कथन था कि राज्य का जो बृहद कार्य है वो क्या है, युद्ध है। इसमें सुरक्षा और विनाश का मार्ग छुपा हुआ है, इसका अध्ययन कर बहुत ही कुशलता से किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सुरक्षा और विनाश दोनों का मामला है, इसलिए इसका जो अध्ययन है बहुत ही कार्यकुशलता के साथ किया जाना चाहिए। युद्ध में धोखा देना सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई कार्य किया जाएगा युद्ध में, उसको जितने ही धोखा दोगे उतने ही अच्छे से वो उसको जो है जीता जा सकता है। संत जो की किताब थी वो क्या थी, आर्ट ऑफ वॉर थी। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ये जाना कि संत जो युद्ध के संबंध में क्या विचार रखते थे। उनका मानना था कि किसी भी युद्ध को जीतना है तो उसे चकमा दो, उससे झांसे में लो और उसमें गड़बड़ी करो, और उसके बाद जैसे ही उसके झांसे में वो आ जाता है उसको धीरे से कुचल दो। आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि संत जू के युद्ध संबंधी विचार क्या थे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।